हमको बात करनी है सेक्शन नंबर 210 की एंड सेक्शन नंबर 210 बात करता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन कंपनी के वर्किंग के लिए करना है तो ये इन्वेस्टिगेशन कौन कराएगा यार? सेंट्रल गवर्नमेंट ये वाली इन्वेस्टिगेशन कराएगा। बट सेंट्रल गवर्नमेंट इन द इन्वेस्टिगेशन इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ये 3 केसेस में से किसी भी केस में लगता है तो वो काहे के ऑर्डर देगा? वो ऑर्डर देगा आपका इन्वेस्टिगेशन के। पहला पॉइंट, जो भी उसको रिपोर्ट मिली है सेक्शन 208 वाली इंस्पेक्टर की रिपोर्ट या आरओसी की जो रिपोर्ट मिली है, लॉ ने बोला उस रिपोर्ट के बेस पर वो ऑर्डर दे सकता है। किस चीज का? इन्वेस्टिगेशन कराने का। एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, अगर मेरी कंपनी के शेयर होल्डर ने क्या पास कर दिया? स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया, तो भी आपको पावर है। आप क्या करा सकते हैं साहब? आप इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर इशू कर सकते हैं, या पब्लिक इंटरेस्ट में आपको इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर इशू करने का राइट है। लॉ ने बोला इट मे मतलब कंपलसरी नहीं है। इसका मतलब ये है, शेयर होल्डर ने बोला है फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कंपलसरी नहीं है। इट मे ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। गवर्नमेंट चाहेगा तो वो इंस्पेक्शन का ऑर्डर देगा, नहीं चाहेगा तो मना कर देगा। तो ये तीनों केसेस में क्या वर्ड हो रहा है? मे। बट अगर किसी कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है या किसी ट्रिब्यूनल ने गवर्नमेंट को बोला है, लॉ ने बोला ऐसा कुछ है, तो फिर यहाँ पर शैल आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि फिर गवर्नमेंट के पास मौका नहीं है कि आप मना कर पाओ इन्वेस्टिगेशन करवाने से। फिर तो आपको इन्वेस्टिगेशन करवानी ही पड़ेगी। सेक्शन नंबर कौन सा है ये? 210। तो भाई 3 केसेस में वर्ड में है, और अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने बोल दिया तो वर्ड शैल है। ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर किसी पर्सन ने बोला है, शेयर होल्डर ने बोला है, तो लॉ ने बोला हम बोलेंगे एप्लीकेंट को कि भाई आप क्या करो, आप कोई सिक्योरिटी फर्निश करो, मतलब कुछ हमें पैसा दो जो खर्चे वगैरह सेटअप करने में काम में आएगा। बट लॉ ने बोला मैक्सिमम खर्चा कितना लोगे यार? 25,000 से ज्यादा का खर्चा नहीं ले सकते। और आपसे हमने जो ये 25,000 लिया है, ये आपको हम वापस कर देंगे अगर आपकी सूचना के आधार पर जो हमने इन्वेस्टिगेशन करी थी, इफ इट रिजल्ट्स इनटू प्रोसिक्यूशन पार्ट, तो फिर लॉ ने हम आपको पैसा वापस कर देंगे। ये सब इंस्पेक्शन कराने के लिए हम किसका अपॉइंटमेंट करने वाले हैं? इंस्पेक्टर का। गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पर्सन एज अ इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। और आप किसको रिपोर्ट दोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सीधी बात है, आप किसने आपको अपॉइंट करा? गवर्नमेंट ने। तो आप रिपोर्ट भी किसको दोगे यार? गवर्नमेंट को। ये हमारे पास छोटा सा सेक्शन 210 है। याद रखने वाली बात क्या है? ये 3 केसेस में अगर आप ऑर्डर कराने का है तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई कंपल्शन प्रेशर नहीं है। आप चाहो तो ऑर्डर कराओ, ऑर्डर दो इन्वेस्टिगेशन का, चाहो तो मत दो। बट अगर कोर्ट या और ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया है तो लॉ ने बोला फिर तो आपको, और उनको लगता है कि यार इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तब आपके पास कोई मौका नहीं है, फिर तो गवर्नमेंट को ऑर्डर देना ही पड़ेगा सेक्शन 210 में इंस्पेक्शन कराने का। सेक्शन 211 जो है वो बात करेगा यार एस्टेब्लिशमेंट ऑफ SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ध्यान से, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करके एस्टैब्लिश करेगा ऑफिस ऑफ SFIO। फुल फॉर्म क्या है इसका? टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉड्स रिलेटिंग टू द कंपनी। कंपनी के रिस्पेक्ट में जो फ्रॉड होते हैं, मतलब जो कंपनी के डायरेक्टर ने या किसी दूसरे व्यक्ति ने फ्रॉड किया, उसको इन्वेस्टिगेशन की पावर किसको दी गई है? SFIO को। आगे लॉ ने बोला यार जब तक सेक्शन 211 वाला SFIO नहीं बनता, तब तक जो गवर्नमेंट का SFIO है उसको ही हमने डीम टू बी द SFIO माना है। कंपोजिशन ऑफ SFIO, लॉ ने बोला साहब हेडेड बाय अ डायरेक्टर, एक व्यक्ति रहेगा जिसको हम डायरेक्टर बोलेंगे, और जमाने भर के एक्सपीरियंस प्रोफेशनल यहाँ पर रहने वाले हैं, जो बैंकिंग को रिप्रेजेंट करेगा, कॉर्पोरेट अफेयर्स को रिप्रेजेंट करेगा, टैक्सेशन को, फॉरेंसिक ऑडिट को, कैपिटल मार्केट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ वगैरह, यहाँ के बंदे आपके एक्सपर्ट रहने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा डायरेक्टर इन द SFIO, जो ऑफिसर रहेगा, जो किस लेवल का रहेगा? मिनिमम ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस लेवल से नीचे का बंदा नहीं होना चाहिए जिसको जमाने भर का एक्सपीरियंस है मैटर्स रिलेटेड टू कॉर्पोरेट अफेयर्स वगैरह संभालने की। सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट एक्सपर्ट्स एंड अदर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स को
ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज को भी अपॉइंट कर सकता है। ठीक, तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है सेक्शन 211 में, कोई ज्यादा खास बात नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी? लॉ ने बोला यार वो डायरेक्टर की, एक्सपर्ट्स की या किसी दूसरे एम्प्लॉय को जो आपने रखा है, सब टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, जो भी एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है वो सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होने वाली हैं। तो सेक्शन नंबर कौन सा है? 211। और 211 किस चीज की बात करता है? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, SFIO की बात।